अस्सलाम वालेकुम। जब भी ऐसा मौसम होता है मुझे पाकिस्तान की इतनी याद आती है कि वहाँ पे आपको बेड पे ही नाश्ता मिल जाया करता था। ये वाली नेमतों को हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते थे, लेकिन यहाँ पे सब आपको खुद ही करना है। सो आई डिसाइडेड कि होफर्ट चलती हूँ और वहाँ से अपने नाश्ते का कुछ सामान लेके आती हूँ, क्योंकि मैंने अकोमोडेशन चेंज की थी और मेरे पास कुछ भी ग्रॉसरी एज सच नहीं मौजूद, और जो थी वो मैंने यूज़ कर ली। और यहाँ पे कुछ सीन्स ऐसे हैं कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बारिश बहुत ज़्यादा थी और मैं ये विलेज साइड पे रह रही हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है एंड इट्स अबाउट अ मंथ कि ये कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है मैं जहाँ भी जाती हूँ कंस्ट्रक्शन मेरे पीछे पीछे चली आती है। सो यहाँ पे एक टनल बिल्ड कर रहे हैं वो लोग, जिसकी वजह से इसकी रोड्स बिल्कुल ख़राब हैं और ये दोबारा से रीन्यू होंगे। सो होफर मेरे घर से आलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स की वॉक पे था। तो मैं जब भी यहाँ से ग्रॉसरी करने के लिए जाती हूँ, होफर के रास्ते में जितने भी अपार्टमेंट्स आते हैं मुझे वो इतने पसंद आते हैं। इन्होंने इतना अच्छा वेलकमिंग थीम प्रिपेयर किया होता है ना कि उसको देख के दिल खुश हो जाता है। और इनके छोटे छोटे गैरेज इतने अच्छे लगते हैं, ये इतनी अच्छी वाइब्स देते हैं। नो डाउट वियाना बहुत खूबसूरत है और बहुत पीसफुल है, लेकिन जिस साइड पे अभी मैं रह रही हूँ ये साइड इंतहा की पुरअमन साइड है। कोई ट्रैफिक रश नहीं है, कोई लोगों का रश नहीं है यहाँ पे। और ऑस्ट्रिया की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप यहाँ पे बगैर लेफ्ट राइट देखे हुए रोड क्रॉस कर सकते हो। लाइक यू कांट इवन हिट बाय अ सिंगल साइकिल, और गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। और ये वाला रास्ता इतना मुझे खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत लगता है कि इसकी जो एक ख़ास बात है वो अभी आपको नज़र आने वाली है। आई डोंट नो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन मेरा तो दिल है वहाँ पे, मेरा दिल है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे उसको देख के इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है, मुझे अपने घर की याद आ जाती है। एंड दिस इज़ व्हाट अ कैट, अ स्टोन कैट। लिटरली मैं इसको टच करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास भी बिल्लियाँ हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं, इवन यहाँ पे बिल्लियाँ तो मुझे ख़ास मिली नहीं, लेकिन यही एक मिली है, पत्थर की बिल्ली। और मौसम इतना अच्छा था ना, इतना अच्छा था, लेकिन अकेला बंदा यहाँ पे क्या एंजॉय कर सकता है। और बारिश आप लोग देख सकते हैं कि कितनी तेज़ हो चुकी है। सो आई डिसाइडेड कि मैं मिड क्रॉस करूँगी और होफर्ट चली जाऊँगी। आई विश कि मैं भीगने से बच जाऊँ। देन आई टेक अ मिडवे। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको खुद ही मार्केट जाना पड़ता है, अपनी ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद ही परचेज करना होती। एंड एट दिस मोमेंट अपने घर वालों की इतनी याद आती है। सो होफर इज़ वेलकमिंग अस एंड देन आई गो टू इन। और यहाँ पे आपको कुछ सब्जियाँ मिलेंगी, कुछ फ्रूट्स होंगे। और लिटरली यहाँ पे आके मैंने ऐसे फ्रूट्स देखे हैं जो मैंने पाकिस्तान में कभी देखे ही नहीं। अब मुझे यहाँ पे कुछ डिस्पोजेबल डिशेस चाहिए थी और मैंने ऑयल परचेज़ करना था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइप्स। दिस वन इज़ सोनन ब्लोमन एंड आई थिंक मुझे यही वाला लेना चाहिए। सो लेट्स सी द अदर वन। तो ये वाला है आई थिंक, नो ये वाला भी वो वाला नहीं है जो मुझे यूज़ करना होता। लास्ट मंथ मेरा बहुत बुरा गुजरा था ऑयल की वजह से। सो दिस इज़ द ऑलिव ऑयल, द वीगन वन। सो आई डिसाइडेड द फर्स्ट वन विच इज़ द ब्लोमन ऑयल। इट वाज गुड। सो देयर आर सम टाइप ऑफ फ्लोर यानी आटा। तो यहाँ पे है आटे की 3 इकसाम। मैं फ़र्स्ट टाइम जो बाय मिस्टेक ले गई थी वो मैं टोटली ब्राउन फ्लोर ले गई, तो उसका कुछ टेस्ट नहीं था, वो उसका कलर भी इतना डार्क। नेक्स्ट मुझे एग्स चाहिए और एग्स भी यहाँ पे 3 to 4 टाइप्स के हैं। ब्राउन एग्स हैं, वाइट एग्स हैं और ब्लैक हैं, ग्रीन है। आई डोंट नो मुझे कौन से लेने चाहिए। सो आई डिसाइडेड दैट 10 स्टूक ऑफ एग्स लाइक दिस वन, या द बोटिन एग। तो मैं समटाइम हैरान होती हूँ कि व्हाट इज़ मेंट बाय अंडे के टाइप। अंडा तो अंडा है, चाहे आप ये वाला खाओ या वो वाला खाओ। मैं बहुत फेडअप हो गई ना इसकी टाइप्स देख के। सो नेक्स्ट मुझे चाहिए थी कुछ योगर्ट्स और दूध एंड देन आई हैव टू गो टू द कासा। लिटरली मैं जो भी परचेज़ कर रही थी अंकल मेरे साथ साथ थे। वन डैड ये मुझे इतना नोट कर रहे थे ना, लाइक ये बार बार पीछे देख रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, इट्स सो वियर्ड।
आई वॉज गोइंग टू कासा और मेरे रास्ते में मुझे फ़्राइज़ मिल गई। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़्राइज़ लूँगी। सो आई चेकड एंड चूज़ द फ्राइज़ विच इज़ वीगन वन, क्योंकि इनके फ़्राइज़ में इन्होंने अल्कोहल भी यूज़ किया होता है और सम काइंड ऑफ हराम थिंग्स। नॉट मी बट एवरी मुस्लिम मे बी पाकिस्तानी। वीगन चीज़ें वही होती हैं ना जिनमें कुछ भी नहीं होता, लाइक नो अल्कोहल, नो जेलाटिन। सो कासा पे आई, अपने प्रोडक्ट्स ली, इनको बिलिंग कराया और घर के लिए निकल पड़ी। अब घर जाने का भी मेरा बिल्कुल सेम रास्ता है, बारिश स्टिल हो रही है। आई थिंक मैं फिर वही रास्ता चूज़ करूँगी जो मिडवे में है। यहाँ पे इतना पीसफुल सीन है कि बंदा यहीं पे बैठ जाए। सामान तो मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जब भी ग्रॉसरी करके घर को जाते हैं लिटरली मुझे अपने भाइयों की इतनी याद आती है। लाइक मैंने कभी पाकिस्तान में बैग्स नहीं उठाए थे, मेरे भाई ही सारे बैग उठाते थे, या मतलब मामा लोग। मैंने कभी भी बैग्स नहीं उठाए, तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। और यूरोप में तो कोई आपको लिफ्ट भी नहीं देता है। बहरहाल आई रीच्ड माई होम एंड देन मेरा जो रूम था वो अपर पोर्शन पे था और फर्स्ट फ्लोर पे कुछ ऑस्ट्रियन लोग थे, कुछ अफ़गानी हैं और इसके अलावा कुछ टर्किश लोग। इन शॉर्ट ये लोग बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे एक गार्डन भी है, नीचे डाइनिंग भी है। भैया बहुत ज़ोरों की भूख आ गई है मुझको। A few moments later. यू कैन सी ऑल ऑफ माई स्टफ, एग्स, ब्रेड, पैन। मुझे लग रहा है ऑस्ट्रिया आके मैं तीसरी दफ़ा ये नाश्ता कर रही हूँ। मुझे ऐसे अच्छी नाश्ता अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बहुत शॉर्ट है, ये क्विक रेसिपी है। भाई लोग जब से अपना मुल्क छोड़ा है कभी भी गोल अंडा नहीं बन पाया मेरे से, आई डोंट नो व्हाई। अगर आपको सिंपल डेली रूटीन मेरी पसंद है, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़। सो माई नाश्ता इज़ रेडी एंड यू कैन सी कोक ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी हुई है। वही अपनी मेहनत से बना के खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। ऑब्वियसली मैं खाने के बाद बर्तन भी धोऊंगी, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं। सो बाय बाय, until we meet again, ciao।